और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर तीसरे चरण के लिए थम चुका है। बाकी चरणों के लिए प्रचार धुआंधार तरीके से हो रहा है और अब वोटिंग का इंतजार है। 20 तारीख को तीसरे चरण के लिए वोट पड़ेंगे। इस चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है। आखिर तीसरे चरण की वोटिंग क्यों अहम है और कौन कौन से वीआईपी चेहरे, बड़े चेहरे सियासत के इस चरण में उनके लिए वोट पड़ेंगे और वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ये बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, बहन बेटियों का जीना हराम कर देते थे, ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। तीसरे चरण के रण में उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर थम चुका है। 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग होने जा रही है। तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज और हाथरस है, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। अवध क्षेत्र के कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा 6 जिले हैं, जहां 27 विधानसभा सीटें हैं। बुंदेलखंड में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान है, जहां 13 विधानसभा सीटें हैं। तीसरा चरण यूपी में इसलिए अहम है क्योंकि दिग्गजों की किस्मत का फैसला इसी चरण में है। सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश के ही चाचा शिवपाल सिंह यादव का है, जिनकी किस्मत पर फैसला इसी चरण में है। घोषित दंगाई है और तीसरे दिन उसके घर में नोटिस पहुंच जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी एक कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों, व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। और बिना भेदभाव के इन पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को, इन बमबाजों को जो बम चला करके राज्यों को राज नहीं करवाते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, उनके लिए सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश था कि अपराध करोगे तो उसकी भुगतान भी करोगे। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। तीसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की करहल सीट है। करहल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की टक्कर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। दूसरे नंबर पर कन्नौज सीट है, जहां बीजेपी ने पूर्व आईपीएस असीम अरुण को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक अनिल दोहरे, बीएसपी ने इस सीट पर समरजीत दोहरे और कांग्रेस ने रीता देवी को यहां से मैदान में उतारा है। हॉट सीट में जसवंत नगर भी है। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल यादव एक बार फिर मैदान में है। बीजेपी की तरफ से यहां विवेक शाक्या, बीएसपी के तरफ से ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। इटावा भी हॉट सीट वाला जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है। बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक सरिता भदौरिया, समाजवादी पार्टी से सर्वेश साकिया, बीएसपी से कुलदीप गुप्ता, कांग्रेस से मोहम्मद राशिद के बीच यहाँ टक्कर है। हाथरस की सादाबाद सीट भी हॉट है। ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले रामवीर उपाध्याय बीजेपी से हाथरस के सादाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रामवीर उपाध्याय का मुकाबला समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, बीएसपी से अविन शर्मा, कांग्रेस से मथुरा प्रसाद के बीच है।
जिन 59 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग है, 2017 में यहाँ क्या समीकरण बने थे वो भी देखिए। 59 सीटों में बीजेपी के 2017 के चुनाव में 49 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी गठबंधन में 9 सीटें आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। यूपी में 3 चरणों तक चुनावी प्रचार भले ही पश्चिमी यूपी में प्रचार के शब्दों जैसा रहा, जिसमें दंगा और पलायन जैसे शब्द भले हैं, लेकिन वेस्ट से लेकर सेंट्रल और अवध के इलाकों में पड़ने वाली वोटिंग में जो मुद्दे वोटर के ध्यान में हैं, उनमें सबसे टॉप पर है कानून व्यवस्था, हाथरस कांड, कानपुर का बिगड़ू कांड, कारोबारी पीयूष और पुष्पराज जैन पर हुई छापेमारी, बुंदेलखंड का पलायन का मुद्दा, आवारा पशुओं की समस्या। इन्हीं मुद्दों के जरिए तीसरे चरण में प्रचार खूब हुआ है, खूब एक दूसरे पर निशाने साधे गए हैं। व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, उनके लिए सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश था कि अपराध करोगे तो उसकी भुगतान भी करोगे। और भाइयों बहनों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। केवल एक काम कर सकते हैं, धुआं उड़ा सकते हैं और न जानवरों को पकड़ पाए। और उनका सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूमता है कि नहीं घूमता है? बताओ, लैपटॉप तो दूर चलाना, बताओ ये सांड को भी निकल पकड़ पा रहे हैं। 59 सीटों में तीसरे चरण केरल में हाई प्रोफाइल चेहरे भी देख लीजिए। इस चरण में करहल सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की किस्मत का फैसला होना है। करहल से ही बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल अखिलेश के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व आईपीएस असीम अरुण कन्नौज से लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद से कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रही हैं। पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की टिकट पर पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय सादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव सिरसागंज सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की वोटिंग हाई प्रोफाइल सीट करहल में है। अखिलेश के साथ कई दिग्गजों की किस्मत पर फैसला इसी चरण में है। समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी यादव लैंड पर चुनाव है और ये चरण सीधे तौर पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।